अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ट्रिप का नया एपिसोड है जी हमारा हाईवेज एंड मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान का मशहूर तरीन, मारूफ तरीन, मसरूफ़ तरीन और कौन सा तरीन, जहांगीर तरीन जो सड़क है हमारी बालाकोट से। मैं जा रहा हूँ नारान और मरी रोड की मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। और पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा पिकनिक स्पॉट है जो समर वेकेशन होती हैं वो होती हैं जी नारान में। नारान में आपको पता है लुलू सर लेक है, बाबू सर टॉप है, जलखड है और दूधी परसर लेक है, सैफुल मलूक है, शोगरा, सीरी पाए, शड़ा, सब कुछ है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं और इसका एक्सेस भी बड़ा अच्छा है। अभी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर मचाता हुआ दरिया कुनहार है और जून का मिड स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये अपनी पीक पे है। आज मैं सफ़र करूँगा बालाकोट ब्रिज से। बालाकोट ब्रिज के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ। द फेमस ब्रिज है, जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे रुकते ज़रूर हैं एक दफ़ा इस ब्रिज के ऊपर खड़े होके, क्योंकि यहाँ पे दरिया अपना पूरे जोपन से गुजरता है। और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा नारान। मेरा तकरीबन ये सफ़र होगा 80 to 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर का सफ़र होगा और पहले आएगा केवाई, दैन आएगा कगान और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा स्टॉप आएगा नारान का। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ, जब आप स्टार्ट करते हैं ये सफ़र तो बालाकोट से ही आपकी असल चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो केवाई तक तो आपको नेवा चढ़ाई मिलेगी। तो गाड़ी की ब्रेकेज लेके चेक कर लें। बालाकोट बहुत बड़ा शहर है। बालाकोट से आपको तमाम ATMs अवेलेबल होते हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप्स, और ये एक प्रॉपर बड़े शहर की यहाँ पे सहूलियत हैं। और आगे वाला रास्ता चढ़ाई है, केवाई तक तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो अपनी गाड़ी की डिटेल्स चेक कर लें। वैसे तो नॉर्मली बंदा घर से चेक करके ही निकलता है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो बालाकोट से आप इसका चांस ले सकते हैं। अभी जी सुबह का वक्त है, अभी 7 बजे हैं और मैं चल रहा हूँ इस वक्त जो बालाकोट का सस्पेंशन ब्रिज है। नाश्ता करने के लिए रुके थे। सफ़र से पहले मैंने कहा ज़रा रोटी का थोड़ा सा निज़ाम हो जाए तो सफ़र भी अच्छा गुजरता है और मूड भी अच्छा रहता है, ऐसी बात ही है। और अभी नाश्ते चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो रात को आके बालाकोट रुक गए थे और अभी वो भी तैयारियाँ पकड़ रहे हैं कि हम लोग नारान पहुँचें मेरी तरह। और मुझे तो लेकिन आपको ये सड़क भी दिखानी है और चेक करना है कि सड़क की इस वक्त हालत क्या है। अभी जून 2021 का महीना है और तारीख़ है जी आज 15 जून, मिड ऑफ जून है। और दरिया कुनहार का आप शोर देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुँचे। और बहुत ज़्यादा शोर है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी वैसे स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं हुए, फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है जो कि जा रही है नॉर्थ में। तो इंशाल्लाह चेक करते हैं चल के वहाँ पे होटल वाले हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। ये सबसे ज़रूरी होता है सीज़न में कि होटल वाले आपके साथ क्या सलूक करते हैं, ठीक है ना बाबा जी। तो ये चक्कर है, तो मेरे साथ रहिएगा। नाश्ता भी कर लिया है और सफ़र हुआ है बालाकोट से स्टार्ट। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं नारान। इस सड़क को आमतौर पर नारान बाबूसर रोड कहा जाता है, जबकि गूगल मैप इसे मासेहरा नारान जलखड चलास रोड लिखता है। ये सड़क पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन सियाहती सड़क है और बहुत ही मशहूर सियाहती मकाम जैसे शोगरा, सीरी पाए, कागान, लालाजार, शारान, सैफुल मलूक इसी सड़क से निकलते हैं, जबकि लुलू सर झील, बाबू सर टॉप और केवाई जैसे मुकाम सड़क के ऊपर ही आ जाते हैं। वैसे सड़क अच्छी है और वैली साइड भी महफूज है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको मुहतात होने की ज़रूरत है। केवाई का फासला बालाकोट से 23 किलोमीटर है। अगर सड़क क्लियर हो तो यहाँ पहुँचने में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। सड़क पर आपको 2 तरह के माइलस्टोन नज़र आएंगे, एक NHA का और दूसरा किसी पेंट वाली कंपनी का। इन दोनों में 3 किलोमीटर का फ़र्क है, लिहाजा इनको देखकर टेंशन नहीं लेनी। वैसे मेरे नज़दीक NHA का बोर्ड ज़्यादा रिलायबल है। आज के इस सफ़र में मैं ट्रैवल करूंगा बालाकोट से नारान बाबूसर रोड पर और मेरी मंजिल होगी नारान तक। बालाकोट से सफ़र करते हुए पहला स्टॉप केवाई का आएगा, जिसकी मुसाफत बालाकोट से 23 किलोमीटर बनती है। केवाई से अगला स्टॉप कागान का है और कागान से आगे हम ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे नारान सिटी। और आज के इस एपिसोड में मैं टोटल 71 किलोमीटर का सफ़र करूंगा।
बालाकोट से बाबूसर जाते हुए सबसे ज़्यादा चढ़ाई 3 जगहों पर मिलती है। पहली बालाकोट ब्रिज के बाद, दूसरी बटाकुंडी के बाद और तीसरी चढ़ाई सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक है। वो चढ़ाई शुरू होती है गिट्टीदास के बाद। वैसे जितना रश मैंने बालाकोट में देखा था, इसकी निस्बतन ट्रैफ़िक बहुत कम मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह केवाई पहुंच गया हूं और तकरीबन 55 मिनट लगे हैं। वैसे मैं गाड़ी आराम से ही चलाता हूं, चाहे पहाड़ी इलाका हो या मोटरवे। तो पहला जो है स्टॉप इस रोड का, बाबूसर नारायण रोड का पहला स्टॉप आता है किवाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही फेमस पॉइंट है। यहाँ पे लोग लाजमी रुकते हैं, और क्योंकि यहाँ से आपको शोगरा और पाए जाने के लिए यहीं पे मिलती हैं जीपें। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं नीचे पार्किंग में। आज तो सीज़न में 300 रुपया पर डे चल रहा है, वैसे 500 मांग रहा था वो, और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और ऊपर शोगरा चले जाते हैं। शोगरा रात रुकते हैं और दैन फिर मज़ीद जीप ट्रैक करते हैं 1 घंटे का, तो पाए चले जाते हैं। और ये एपिसोड भी मैं बना चुका हूँ सिरी पाए के ऊपर। ये बड़ा ही खूबसूरत जगह है, और मेरे ख्याल से अगर आप कागान वैली के सबसे खूबसूरत पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो पाए है। वैसे मैं पाए खाने वाले लेके भी आया हूँ, वापस की बात है। और अब सीन ये है कि जी 24 किलोमीटर हमारा तय हो गया है आउट ऑफ 84, तो पीछे कितना रह गया 60 किलोमीटर। तो अब हम इंशाल्लाह स्टे करेंगे चल के आगे। कहाँ पे? कागान में। भूल जाते हैं यार, ना किया करें ऐसे। भाईजान जली बनाया आपके लिए यार, नाश्ता किया अभी जली भी खा लें भाईजान। केवाई से 4 से 5 किलोमीटर आगे पारस का मुकाम आता है। यहाँ से शारान जंगल का ट्रैक निकलता है। ये ट्रैक तकरीबन 1.5 घंटे का है, और जंगल के साथ साथ इसका रास्ता भी बेहतरीन है। पारस के बाद जुरैद का इलाका आता है। पिछले कुछ सालों से यहाँ डैम ज़ेरे तामीर है, और यहाँ ट्रैफिक को दरिया कुनहार की लेफ़्ट साइड पर मुंतकिल कर दिया जाता है, और जबकि इसका फ़्लो भी थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नारायण बाबूसर रोड पर कई सियाहती मकामात मौजूद हैं। अगर हम किवाई की बात करें तो किवाई से शोगरा, सिरीपाई, मकड़ा पीक और शिंक्यारी हट्स के ट्रैक निकलते हैं, जबकि शरान जंगल का पॉइंट भी किवाई के करीब से ही निकलता है। कागान में कागान वैली, मनोर वैली का पॉइंट्स आता है, जबकि खनिया रिजॉर्ट सड़क के ऊपर ही मिलता है। और अगर बात करें नारायण शहर की तो लालाजार, सैफुल मुलूक और आंसू लेक के ट्रैक नारायण से निकलते हैं। इसके अलावा सोच विलेज और इससे आगे कई झीलें भी नारायण से निकलती हैं। इसी सड़क पर आगे सफ़र करते जाएं तो आगे जलखट का स्टॉप आता है। जलखट के करीब से नूरी टॉप, दूधी परसर लेक का ट्रैक, बेसल और टाइगर पीक के नज़ारे नज़र आते हैं। माशाल्लाह जून का महीना है और काफ़ी हद तक बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है और सब्ज़े ने कब्ज़ा कर लिया है। कागान से पहले महानट्री का कस्बा आता है। यहाँ से मनोर वैली की तरफ जीप ट्रैक जाता है। इस साल मनोर वैली की तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं। ये बाज़ार कागान का है। वैसे इस पूरी वादी को वादी कागान कहा जाता है और अब हम नारायण से थोड़ा ही दूर हैं। सड़क पर मुसलसल होटल, रेस्टोरेंट, मस्जिद, पेट्रोल पंप नज़र आते रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी सर्विस स्टेशन भी मिलते हैं। लेकिन नारायण से कुछ देर पहले सूखी किनारी डैम का ओपनिंग टनल एरिया आता है, जहां फिर से आपको दरिया की लेफ़्ट साइड पर सफ़र करना होता है। नारायण एंटर होने से पहले कई ग्लेशियर दरिया की नहर में शामिल होते हैं, जहां लोग सड़क पर ही पिकनिक बनाना शुरू कर देते हैं और इस मकसद के लिए कई जगह होटल्स भी बनाए गए हैं।
नारान शहर के बाद इस सड़क की असल खूबसूरती शुरू होती है। मैं नारान से बाबूसर टॉप तक भी एक वीलॉग बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो इस लिंक पर क्लिक कर लें। और अगर दरिया कुनहार की खूबसूरती तफसील से देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।